हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो थोड़े से बेसिक से शुरू करेंगे। तो देखिए स्क्वायर्स क्या होते हैं बेटा। स्क्वायर्स है ना। तो स्क्वायर्स होता है किसी भी नंबर की पावर अगर हम 2 कर दें तो उसका स्क्वायर निकल आएगा। जैसे मैं 1 का अगर स्क्वायर करूं तो 1 की पावर 2 कर दूंगा, तो 1 की पावर 2 का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा बेटा तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो दैट इज इक्वल टू 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं बेटा इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा दैट इज इक्वल टू 9। इसी तरह से अगर बड़ा नंबर ले 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9 इंटू 9 तो 9 9 जा 81। तो पहले आप एक चीज है वो है टेबल्स आप सभी को याद होने चाहिए। जिसको टेबल नहीं आते हैं स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट में बहुत प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को सारी चीजें याद होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे बेटा। स्क्वायर्स में ऐसे एक और चीज समझेंगे, स्क्वायर रूट समझेंगे। अब हम स्क्वायर तो समझ आ गया, किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह से निकालेगा। अब स्क्वायर रूट क्या है बेटा। जैसे 9 का स्क्वायर अभी हमने देखा था वो था 81, तो 9 का स्क्वायर था 81 यानी कि स्क्वायर था, है ना। अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा दैट इज इक्वल टू 9, है ना। तो स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बेटा, ये सिंपल होता है। तो 81 का अगर स्क्वायर रूट देखो तो वो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक बेटा, एक चीज और याद रखो, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब है कि यहां पे भी मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, और इधर की वैल्यू को भी मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो रूट 81 है ना और 9 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 81 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 81, 9 9 जा 81, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे ये चीज है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो याद रखिए किसी का भी स्क्वायर अगर हमें दिया है, जैसे 9 का स्क्वायर है 81, तो उसका ऑपोजिट अगर ये स्क्वायर दे रखा है तो कोई नंबर, तो उसका उल्टा क्या होगा स्क्वायर रूट होगा बेटा। ठीक, याद रखेंगे। जैसे कि 2 अगर होता तो उसका स्क्वायर क्या होता 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता यानी कि अंडर रूट 4 क्या होता हमारे पास दैट इज इक्वल टू 2। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का अंडर रूट 2। अंडर रूट का मतलब ही स्क्वायर रूट है बेटा। ठीक, आई होप बेसिक समझ गए हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर से आगे हम चलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर सीखना हम लोग को। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ना। अब देखिए कोई भी नंबर है अगर तो उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूं बेटा। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से पता लगेगा। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन याद रखो बेटा कि इनमें जो नंबर एंड होता है ना, मतलब कोई भी नंबर परफेक्ट किस तरह से होगा, उसका जो एंड वाला नंबर होगा ना, यानी कि जो वंस डिजिट होगी उसकी, वो वंस डिजिट समझते हो ना सभी लोग। जैसे मैं बोलूं 72 है ना, तो ये इसकी वंस डिजिट है और ये टेंस डिजिट है। ये टेंस है और ये वंस है, तो मुझे वंस डिजिट पे ध्यान देना है। अगर वंस डिजिट एंड कर रही है, वंस डिजिट जो है 1 4 5 6 और 9 है ना। एक और होती है 0, ठीक है। अगर ये जो हमारे पास एंड डिजिट पे होंगे यानी कि वंस प्लेस पे होंगे तो वो नंबर परफेक्ट हो सकता है। पर इन पे कंडीशंस हैं बेटा, इन पे क्या है कंडीशंस हैं हमारे पास, ठीक है। कंडीशंस किस तरह से हैं, जैसे अगर किसी के एंड में 5 आ रहा है तो 5 से पहला यानी कि टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 6 to 5 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसकी टेंस प्लेस पे क्या है 2 और वंस प्लेस पे क्या है 5। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि 5 वाला नंबर जिसका वंस प्लेस पे 5 है और उसके टेंस पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलें। इसी तरह से अगर कोई नंबर एंड बाय 6 है, जैसे कोई नंबर एंड बाय 6 है, इसका लास्ट नंबर जो है वो 6 है, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट तभी हो सकता है बेटा। इसकी भी एक कंडीशन है हमारे पास जो इसकी टेंस प्लेस होगी ना वो ऑलवेज ऑड होनी चाहिए। जो इसकी टेंस प्लेस होगी वो क्या होनी चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बोलूं 3 तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना।
परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से, देखिए 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या बनता है 36, ठीक है ना। तो ये चीज होगी हमारे पास। तो इस तरह से कंडीशन है बेटा हमारे पास। तो अगर हमारे पास है कोई नंबर अगर जिसकी जो लास्ट प्लेस है अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, लेट्स सपोज 4 ही लगा लो आप, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर है वो रिमाइंडर जो है वो या तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो 4 के लिए ये कंडीशन है। तो इस तरह के बेसिक्स हम लोग को जानने हैं बेटा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे परफेक्ट। चलिए बेटा अब एक्सरसाइज हम लेंगे आपकी 6.1 एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट डिजिट पूछा गया है, यानी कि वंस प्लेस पूछा गया है हमसे फॉलोइंग डिजिट्स के स्क्वायर्स की, ठीक है ना। तो देखिए 81 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 81, तो इसकी वंस प्लेस क्या है बेटा 1 है ना। तो 1 का अगर मैं स्क्वायर भी करूं तो क्या होगा 1 ही होगा। तो इट मीन्स कि जो भी इस नंबर का स्क्वायर होगा है ना, यानी कि 81 का जो स्क्वायर होगा वो एंड करेगा 1 से ही, क्योंकि यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर होगा वही एंड पे आएगा, ठीक है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे, आप लिख सकते हो कॉपी में, मैं बोल देता हूँ। द नंबर 81 कंटेन्स इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 1। रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर 81 कंटेन्स units place digit 1, so the square of 1 is 1, ठीक है। तो square of 1 is 1, तो it means कि हमारे पास जो आंसर होगा उसका भी जो यूनिट प्लेस रहेगी वो क्या रहेगी 1 रहेगी। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 272। तो इसका जो वंस प्लेस है वो क्या है 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा हमारे पास 4। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 272 का जो भी स्क्वायर रहेगा है ना, जो भी आएगा 272 को 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो वंस प्लेस रहेगी वो क्या रहेगी 4 रहेगी, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। अब थर्ड अगर क्वेश्चन देखें, थर्ड पार्ट देखें इसी का, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 799। थर्ड पार्ट है 799। तो यहाँ पे वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस डिजिट क्या है, दैट इज 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 81। तो 81 की जो वंस प्लेस है वो क्या है बेटा 1 है ना। तो इट मीन्स के यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी 799 के स्क्वायर की, 799 के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक बेटा, क्योंकि 81 की भी वंस ही देखेंगे हम लोग तो वो कितना आएगा 1। आई होप समझ लग रहा है, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। अभी मैं सारे पार्ट करा दूंगा ताकि आप लोगों को इजी से समझ आ जाए। तो फोर्थ पार्ट देखिए बेटा 3853। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3853। अब देखिए इसमें भी बेटा जो वंस डिजिट है हमारे पास वो क्या है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9। तो 9 का आगे फर्दर कोई वंस प्लेस नहीं है, खुद ही वंस प्लेस पे है, ठीक है। तो इट मीन्स के जो 3853 का स्क्वायर होगा 53 का स्क्वायर होगा दैट एंड्स विद 9, मतलब उसके आगे कोई नंबर होंगे और उसका लास्ट डिजिट यानी कि जो लास्ट में आएगा एंड होगा वो क्या होगा 9, ठीक है। तो ये होगा यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब वंस बेटा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1234 1234। अब फिर से 4 का हम क्या करेंगे वंस प्लेस ही उठानी है बेटा हर बार। 4 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना आएगा 16। 16 की वंस प्लेस देखो कितनी होगी 6, तो मतलब जो यूनिट डिजिट होगा इसका वो क्या होगा 6 होगा बेटा, ठीक। ऐसे हम सिक्स्थ पार्ट भी देख लेंगे। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, देखिए सिक्स्थ पार्ट है 26387। 26387
7, तो इसकी वंस प्लेस क्या है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 बेटा, और 49 की वंस प्लेस देखोगे 9, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 9। क्लियर है बेटा। अब देखिए आगे है हमारे पास 7th पार्ट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको। 7th पार्ट है हमारे पास, दैट इज 52698, 52698, तो इसकी वंस डिजिट क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 8 जा 64, और 64 की वंस प्लेस फिर से देखेंगे तो कितना आएगा 4, तो इट मीन्स जो भी 52698 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी 4 होगी। यही हमसे पूछा जा रहा है बेटा, यूनिट डिजिट पूछा है। क्लियर। आगे नंबर है हमारे पास 99880। चलिए इसका खुद कीजिए एक बार जल्दी से। चलिए तो देखिए बेटा 99880, तो 0 जो है वो वंस प्लेस पे है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 0 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 बेटा, तो इट मीन्स कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी 0 होगी बेटा। इस तरह से बेटा बाकी पार्ट्स जो बचे हैं वो आपका होमवर्क है, वो आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको जो दे रखे हैं वहां पे उसका रीजन पूछा गया है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर आपको बेसिक समझ आए थे तो ये भी समझ आएगा। 1057, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 1057, तो हमने क्या देखना है यूनिट प्लेस देखनी है बेटा। क्या देखोगे यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट देखोगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था परफेक्ट नंबर्स जो है वो एंड करते हैं 0 1 4 5 6 और 9 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है बेटा दैट इज 7। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होनी चाहिए थी, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होनी चाहिए थी 0 1 4 5 6 9, तो इनमें से कोई भी नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखोगे, सिंस द परफेक्ट स्क्वायर कंटेन्स यूनिट प्लेस, मैं आपको बोल रहा हूँ आप कॉपी में लिख सकते हो बेटा साथ साथ में, सिंस द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आपके सामने लिखी पड़ी है। Therefore 1057 is not a perfect square because 1057 is not a perfect square because its unit place is 7, तो इनमें नहीं आ रही है ना, तो इसीलिए ये परफेक्ट नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सेकंड पार्ट क्या है, अब सेकंड पार्ट में बेटा देखिए यहाँ पे है 2 3 4 5 3, सेकंड पार्ट है 2 3 4 5 3, तो देखिए इसकी यूनिट प्लेस क्या है हमारे पास दैट इज 3। हमारे पास क्या होनी चाहिए थी 0 1 4 5 6 9, इनमें से कोई एक होनी चाहिए थी। इट मीन्स कि इसकी अगर यूनिट प्लेस 3 है सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखो बेटा परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस तभी हैं, मतलब अगर ये भी हो ना, ये भी हो लास्ट में यानी कि वंस डिजिट पे ये भी हो तो भी कंडीशन लगती है बेटा। ऐसे नहीं हम हर एक नंबर जो एंड 9 से हो, जैसे 79 की बात करूं तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हालांकि इसके एंड में 9 लग रहा है पर कंडीशन होती है बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो समझो इस चीज को। बट यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादातर नंबर्स पे अगर एंड में ये नंबर्स आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पर यहाँ पे नहीं है इसीलिए ये परफेक्ट नहीं है। थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, आपको मैंने फर्स्ट में रूल बता दिया कैसे लिखना है, लिखने का तरीका आप सभी में सेम रखोगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर सेकंड पार्ट में आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 9, therefore 2 3 4 5 3 is not a perfect square because its unit place digit is
3। क्लियर है सभी को? अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 7928। 7928। अब देखिए इसकी जो वंस प्लेस है वो क्या है, 8 है, तो 8 भी नहीं आ रही है यहाँ पे, है ना, तो इट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से आप बाकी पार्ट भी कर लेंगे बेटा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। इनमें से किसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा, ये पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 431। 431, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है बेटा, 1। यूनिट प्लेस क्या है, 1 है बेटा। तो इट मीन्स कि अगर मैं 1 का स्क्वायर भी करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो मतलब 431 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ऐसे आगे कोई नंबर होंगे और लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। ठीक, यही तो है यूनिट प्लेस। ठीक, तो 1 क्या होता है, ऑड होता है ना। 1 क्या होता है, ऑड। ठीक है, तो 1 ऑड है, इट मीन्स कि 431 का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है, एज स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट of 431 is odd, so square of 431 is also odd। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं आंसर को। ठीक बेटा, मैं एक ही बार आपको ये लिखना सिखाऊंगा, आप एक पार्ट में सीखेंगे, बाकी सभी पार्ट्स में आप खुद करेंगे बेटा। ठीक, चलिए, बाकियों में सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको इजी रहेगा। सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2826। 2826, ठीक है, तो इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 6 है हमारे पास। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 36। और 6 क्या होता है बेटा, इवन क्या ऑड। 6 जो है दैट इज अ इवन नंबर, सो दैट्स व्हाई 6 क्या है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, सिंपल फंडा। अब 6 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स बेटा जो भी स्क्वायर करके आएगा ना उसकी भी यूनिट प्लेस देखनी, ये भी याद रखना। ठीक है, 36 मत देखना तुम लोग। तो अभी यहाँ पे 6 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर यूनिट प्लेस का, अब आप लिखोगे कैसे यहाँ पे, अगर ना हो तो भी लिखना वाला सही है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 2826 is even, so square of 2826 is not odd number। सिंपल सा फंडा है बेटा, अगर लास्ट में कोई इवन नंबर आ गया तो नंबर ऑड नहीं हो सकता है। क्लियर बेटा? ऐसे अब थर्ड पार्ट करेंगे जल्दी से। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट के लिए चलो ये ग्रीन कलर ले लिया। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास 777 7779। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो है 9 और 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81 और 81 की वंस प्लेस क्या होती है 1। तो अगर लास्ट में 1 आएगा तो ऑड होगा कि नहीं होगा? यस, ऑड होगा। तो इसमें फर्स्ट वाला ही आप पूरा लिख दोगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन। लास्ट पार्ट आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे। अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? एक्सरसाइज 6.1 चल रही है सभी की। चलिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। आपको फॉलोइंग पैटर्न्स को पढ़ना है और मिसिंग डिजिट्स का पता लगाना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से करेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और 101, यानी कि अगर बीच में जीरो इंट्रोड्यूस कर दिया, 11 के बीच में जीरो इंट्रोड्यूस किया तो 101 बना ना।
और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10201। इट मीन्स कि यहाँ पे भी 0 इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे भी 0 इंट्रोड्यूस हुआ, अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था तो। ठीक, इसको लॉजिकली समझना बेटा। अब देखो अगर 1001 मतलब अगर 11 के बीच में 2 0 डाल दी तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी 2 0 डालेंगी। देखो वो भी आ रहा है 1002001। पैटर्न समझ रहे हो ना बेटा। अब तीसरा हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। अब बीच में डाली 4 जीरोस, 1 2 3 4, और इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या करेंगे बेटा 1 से लेके 2 के बीच में भी हम 4 जीरो अप्लाई करेंगे 1 2 3 4, फिर 2 लिखा और फिर 1 2 3 4। ठीक, याद रखो बेटा जितनी जीरोस 1 के बीच में हैं, दोनों 1 के बीच में हैं, उतनी ही जीरोस आप इनके बीच में और इनके बीच में डालोगे। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जितनी जीरोस थी उतनी जीरो यहाँ पे डाली और यहाँ पे डाली। कहाँ से पता लगा था 121 से, तो 1 2 1 121 ही था। ठीक है, बीच में जीरोस इंट्रोड्यूस कर देनी है बेटा आपने। क्लियर हो रहा है सभी को। अब इसी तरह से लास्ट वाला क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं और इसके स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, देखिए 1 और फिर से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 डाला, फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर से क्या डाल दिया 1। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ लगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, तो फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल हमें ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही करना है अपनी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब हमारे पास जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है बेटा। 11 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 121 बेटा। अब नीचे है जी हाँ 101 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अभी निकाला था हमने 10201। ठीक, अब अगर पूछ लिया जाए 10101 का स्क्वायर, अब ये नई कहानी है, उसने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। देखिए तो इसका आंसर होगा 102030, साथ में एक और नंबर ऐड हो जाएगा 30, फिर 20 और साथ में क्या आएगा 1। तो मतलब यहाँ तक इंक्रीज करना है, मतलब यहाँ पे 2 था, अब अगला नंबर क्या हो जाएगा 3, और फिर 3 के बाद फिर से डिक्रीज, तो यहाँ तक इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा डिक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। तो 1 2 3 आप गिनोगे पहले, कितने हैं यहाँ पे 1 कितने 1 2 3, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा। ठीक है, वही पैटर्न रखना है। अगर 1 1 0 है बीच में तो 1 1 0 डालोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से सीख लो बेटा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए दोबारा करा रहा हूँ तुम लोगों को। चलिए तो समझने के लिए देखेंगे। आप क्या लिखा 1 2 3, क्योंकि 3 1 है तो हमने लिखा 1 2 3, और फिर से उल्टा लिख देंगे 2 1। देखिए 1 2 3 फिर 3 2 1, ऐसे हो जाता ना। अब बीच में कितने जीरो, जब 2 1 के बीच में जीरो कितने 1, तो यहाँ पे भी 1 0 इंट्रोड्यूस किया सभी के बीच में, तो इसका आंसर होगा ये। क्लियर हो गया बेटा। अब हमसे पूछा गया 1 0 1 0 1 0 1, तो 4 जीरो आ गए हमारे पास, सॉरी 3 जीरो आ गए और 4 नंबर आ गए 1 1 1 1। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो फिर वही रूल लगाएंगे पैटर्न देख के। पैटर्न से हमें पता लगा था कि 1 गिन लो कितने हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 बेटा। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर से 3 2 1। अब देखिए बीच में जीरोस कितने हैं 1 और 1 के, एक ही जीरो है, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक जीरो, यहाँ पे भी एक जीरो और यहाँ पे भी एक जीरो जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से बेटा अगला पार्ट हम करेंगे। अगला पार्ट क्या है, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये है हमारे पास लास्ट वाला 1 1 2 3 4 5। तो हमें कहाँ तक जाना है 5 तक, 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देंगे 4 3 2
1 और बीच में क्या डाल देंगे, जीरोस। ठीक बेटा, तो आई होप पैटर्न समझ के आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बस पैटर्न समझ आना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर बेटा? इसका स्क्वायर नहीं डाला इधर, हाँ स्क्वायर डालना है, स्क्वायर में ही होता है बेटा ऐसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यूजिंग द पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अगेन मिसिंग नंबर पता करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारे पास वो एग्जांपल ही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ठीक, फिर एक और एग्जांपल दिया हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इन दोनों पैटर्न को पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर समझेंगे आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर देखोगे तो यहाँ पे जो भी नंबर है उससे अगला नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ, +1। ठीक, यहाँ पे भी देखो 2 है तो अगला नंबर क्या है, 3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, +1। पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगला जो नंबर है ना बेटा, ये जो नंबर है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स, पहले दो नंबर्स को। तो 1 × 2 किया था तो ये नंबर बना था, स्क्वायर तो सभी में डलेगा ही। ऐसे ये जो 6 है बेटा, यहाँ पे जो 6 है ये देखो तो कैसे बना होगा, 2 × 3, यानी कि पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इससे अगला जो नंबर है यानी कि इक्वल्स टू के जो इस साइड पे नंबर है दैट इज व्हाट बेटा, दैट इज 1 मोर देन दिस नंबर, +1। तो 2 + 1 कितना हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया बेटा, 3, और 6 + 1 कितना हो गया बेटा, 7। तो ये भी नंबर +1 ही है इसका। क्लियर है सभी को? पैटर्न समझ लो। अब ऐसे हम लोग जो मिसिंग वाले हैं उसको उठाएंगे। अब मिसिंग वाले कौन से थे देखते हैं, बीच में जो एग्जांपल मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिसिंग वाला है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो नंबर है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। तो 4 × 5 करेंगे बेटा, 4 × 5 किया तो कितना होगा, 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर होगा। और अगला नंबर 20 से +1 करके ही आया, 21। समझ गए ना बात मेरी? तो इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। अब इससे अगला जो है क्वेश्चन उसको ध्यान से देखो बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 30 का स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू 31 का स्क्वायर। आसान होता है बेटा ये क्वेश्चन, देखने में ट्रिकी से लगते हैं पर है बहुत आसान। ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आना चाहिए, सॉरी। तो अब क्या करना है, 5 कितने जा 30 होता है, 5 6 जा क्या होता है, 5 6 जा क्या होता है, 30 होता है ना बेटा, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये आपके पास बन जाएगा पैटर्न। तो इसी तरह से एक और है आपके पास, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 43 का स्क्वायर। अब समझ रहे हो बात मेरी? तो अब ये जो नंबर है बेटा यहां से देखा जाएगा, तो यहां से एक कम करना है क्योंकि ये आगे +1 था, यहाँ पे +1 था ना, इस नंबर में प्लस करूं तो 43 आना चाहिए था, तो ये होगा 42। ठीक है, अब 42 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 6 7 जा कितना होता है बेटा, 42। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 और यहाँ पे 42। आई होप आपको समझ लग गया है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विदाउट एडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला विदाउट एडिंग फाइंड द सम, फाइंड द सम। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9
देखो बिना प्लस किए आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, तो सिंपल है फंडा बेटा, इसका फंडा क्या है वो सीखो। आप गिनोगे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 नंबर है, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, याद रखो बेटा, तो ऑड नंबर का सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, तो याद रखने के लिए एक चीज याद रख लो कि ऑड नंबर्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर होता है, ठीक, ऑड नंबर्स का सम इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर। तो बस यहीं से आपके पास आंसर आता जाएगा, आप पूरे क्वेश्चन में यही लगाना है आपको, ठीक है, अगर ये समझ गए तो सब समझ गए बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसका सेकंड पार्ट चल रहा है, एक्सरसाइज 6.1 है, रिपीट कर रहा हूँ जो बच्चे अभी कनेक्ट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर हैं टोटल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 है ना, +17 + 19, तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास बेटा, आप गिनोगे तो नंबर देखो कितने, 1 2 3 4 5, तो टोटल 10 नंबर्स हैं हमारे पास। कितने नंबर्स हैं 10, तो ऑड नंबर्स हैं सारे के सारे, देखो सारे ऑड है ना, बिल्कुल, तो सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो गिन लो बस, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 10, और सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स starting from 1 that is equal to 10 का स्क्वायर that is equal to 100 बेटा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। आगे बढ़े बेटा, थर्ड पार्ट करेंगे इसका, थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा जल्दी से। थर्ड पार्ट में हमारे पास काफ़ी नंबर्स हैं, 1 + 3, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखूंगा, अब 5 मैं डॉट 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 डाल दूंगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में है हमारे पास 21 23, ठीक। तो आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो यहाँ से, जल्दी से आप लोग फटाफट काउंट करेंगे। हाँ जी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं हमारे पास 12, आप सभी नंबर गिन लो, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते जाओगे, टोटल कितनी है 12 टर्म्स, और 12 का स्क्वायर कर दोगे वो इसका सम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 144, तो दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन किया अभी हमने। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। 49 को हमने एक्सप्रेस करना है 7 ऑड नंबर्स के सम में, ठीक। तो बेटा देखो, अब ये 49 है किसका स्क्वायर रूट, देखो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 7 का। इट मीन्स कि 7 ऑड नंबर्स होने चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से 1 से होना चाहिए, ठीक, और कोई बीच वाले कोई नहीं लेने। तो देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 2 3 4 5 हुए, भी 7 और लेने, सॉरी 2 और लेने, 9 + 11 + 13, तो ये 7 नंबर जो होंगे जिनका सम कितना होगा 49 होगा बेटा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। कहाँ से पता लगा, 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, आ गया ना वही चीज़ जो पहले क्वेश्चन में किया, अब इसका उल्टा चलना है हमें, ठीक। अब आगे हमारे पास 121 को एक्सप्रेस करना है, चलिए तो 121 को एक्सप्रेस करेंगे। 121 को एक्सप्रेस करना है हमें स्क्वायर ऑफ 11, अच्छा ऑड नंबर्स की टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है ना, तो क्योंकि 121 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 121 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स 11, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, सारे ऑड नंबर यहाँ पे 11, पूरे 11, टोटल कितने होने चाहिए 11,
11 तक नहीं लिखो, 11 नंबर होने चाहिए। 13 प्लस आगे क्या आ जाएगा बेटा 15, फिर आगे क्या आएगा 17, है ना। फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस डाल के आप आगे लिख लेना 19 और ये 21। तो देखिए टोटल नंबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ तक आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 121। इन सभी का सम करोगे कितना आएगा 121। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं बेटा, आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आज। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर्स। कितने नंबर लाई करते हैं इन दोनों के स्क्वायर में। तो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये चीज याद रखो कि अगर कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर है हमारे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर्स हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नंबर लाइज बिटवीन देम क्या होंगे एन स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। ऐसे कोई नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। इनके बीच में अगर देखना है, इनके बीच में अगर देखोगे कितने नंबर्स लाई करेंगे वो होगा 2n। याद रखोगे आप लोग कितना होगा 2n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 12, फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है 12 एंड 13। 12 एंड 13 दोनों के दोनों क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे और 13 का स्क्वायर कर देंगे। अब हमें नंबर्स देखने इन दोनों के स्क्वायर के बीच में लाई कितनी करते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या होगा, देखो ये होगा 12 मतलब n, है ना, और ये क्या हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 तो मतलब n प्लस 1 ही हो गया ना। अब इसका भी स्क्वायर था n स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर था। अब ये क्या था n प्लस 1 का स्क्वायर, तो n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 2n, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे कितना होगा 24 नंबर्स लाई करेंगे बेटा, ठीक। बड़ा ही आसान तरीका है। एक बार फिर से बताता हूँ, चलो जिनको नहीं समझ आया उनके लिए रिपीट एक बार फिर से, दर्शकों याद रखोगे ये चीज। तो देखो कैसे करना है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए वो नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना। दो नंबर्स के बीच में अगर हमें कुछ नंबर्स ढूंढने हैं, स्क्वायर्स के बीच में नंबर ढूंढने हैं, तो वो नंबर्स क्या होने चाहिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एक 12 है तो दूसरा क्या है 13 है। इट मीन्स कि n की वैल्यू देखोगे, यहाँ पे n है, ये क्या है n प्लस 1 है, ठीक है। अगर इन दोनों के स्क्वायर देखना है तो यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच के नंबर अगर देखना है तो उसका आंसर होता है 2n, याद रखो। तो n की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके कितनी आई 12, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 12, तो आ गया 24 नंबर्स, 24 नंबर्स, ठीक बेटा। आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या है हमारे पास, ट्वेंटी 25 एंड 26 नेक्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है इसका 25 एंड 26 दोनों के दोनों। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 25, है ना, और 26 क्या होगा n प्लस 1, क्लियर है ना। अब इन दोनों के स्क्वायर के बीच के नंबर देखने तो वो होगा 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे कितना आएगा बेटा 50, कितना आएगा 50, क्लियर है। दूसरा तरीका भी है बेटा हमारे पास, देखिए कैसे कर सकते हैं। सेकंड तरीका भी आपको सिखा रहा हूँ। आपको 25 का स्क्वायर निकाल लो पहले, कितना आएगा 625, और 26 का भी स्क्वायर निकाल लो। 26 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 676, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे दोनों को माइनस कर दो, 676 में से 625 को जो बड़ा है उसको आगे रखना, तो छोटे वाले को पीछे, दोनों को माइनस करोगे बीच में नंबर कितने आएंगे देखो। अच्छा एक और चीज़, हाँ इनमें ये करके -1 जरूर करना है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। क्या करना है -1, तो कितना आ जाएगा बेटा देखो यहाँ पे ये माइनस करके आया 51 और साथ में गया -1, तो 51 - 1 कितना होगा 50। तो चेक होगा कि नहीं हमारा आंसर सही है, क्लियर। आगे बढ़े, आप बाकी पार्ट्स, एक पार्ट बचा है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 6.1 और मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े ही प्यार से डिटेल में समझाए हैं, ठीक। इस वीडियो को लाइक, शेयर
जरूर करना बेटा, क्योंकि आप जैसे